चलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्लास 8 का एक्सरसाइज 13A। इसमें काफ़ी सारे लॉज हैं, एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लॉज आते जाएंगे और मैं आपको समझाता चला जाऊँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने क्या बोला, इवेलुएट। हमें कुछ दिया हुआ है और हमें इसको इवेलुएट करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, 5 की पावर -2। अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे तो इसमें जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं सबकी पावर माइनस में है। तो हमें जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और उसकी पावर माइनस में होगी तो उसको कैसे करेंगे, देखिए ये है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे, इसके बाद माइनस की पावर को सबसे पहले आपको प्लस की पावर बनाना है। और माइनस की पावर को प्लस की पावर बनाने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं। कहीं पे 2 लिखा है तो 2 के नीचे क्या है, 1 है। कहीं पे 3 लिखा है तो मान लो 2 ऐसे है, और है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे, अब मेरा डस्टर कहाँ चला गया, डस्टर तो मेरा है नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं। अब देखिए जैसे मान लो 5 की पावर -2 है तो 5 के नीचे क्या है, 5 के नीचे तो 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है। तो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, और पावर जैसे ही 5 नीचे आएगा तो पावर 2 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 25, 5 2 10, ये नहीं है, इसका मतलब है 5 × 5। ठीक है, तो 5 × 5 कितना होता है, 25। तो मेरा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा 1/25 हो गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों, अब इसमें क्या है, -3 की पावर है -4। तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या है बच्चों, उसके नीचे है 1। तो पहले ऐसे लिखेंगे, अब उल्टा कर देंगे, 1 ऊपर जाएगा और -3 नीचे आएगा, पावर 4 आएगी। देखो -3 है, जब वो नीचे आएगा तो -3 रहेगा, बस पावर में फ़र्क पड़ेगा। माइनस की पावर बस प्लस की हो जाएगी नीचे आते वक्त। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = 81। कितना होता है, 81। और माइनस को 4 बार मल्टीप्लाई करना है तो प्लस का बन जाएगा। माइनस को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बन जाएगा, माइनस को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का माइनस रहेगा। ठीक है, पावर 3 होती तो आंसर में माइनस आता, पावर 5 होती तो आंसर में माइनस आता। 2 पावर हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 20 हो तो प्लस की पावर बन जाएगी। थर्ड देखिए अब बाबा, 1/3, 1/3, और पावर कितनी है इसकी, -3। तो इसको कैसे करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3/1 और पावर 3। ठीक है, क्यों, देखो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करा है, उल्टा कर दिया। ये जो माइनस की पावर 3 है ना, तो ये दोनों की पावर है। ये माइनस की पावर 3 जो है दोनों की पावर होती है। कैसे, देखो इसका मतलब है ये जो पावर है ना, तो ये जो ऊपर 1 है, सॉरी 1 जो है, 1 की पावर भी -3 है, और नीचे कितना है 3, 3 की पावर भी -3 है। तो उल्टा कर देंगे, जब ये नीचे आ जाएगा तो 1 नीचे आएगा, 3 ऊपर, मतलब 3 ऊपर चला गया तो 3 के साथ 3 की पावर अब जो ऊपर गई तो 3, उल्टा कर रहे हैं ना, तो नीचे -3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ऊपर -3 है, नीचे आएगा तो प्लस बन जाएगा। अब ये 1 ऊपर है, सॉरी इसको हटाओ, अब ये 1 ऊपर है, मैं 1 को नीचे लेकर आया तो पावर कितनी में हो जाएगी, 3 में हो जाएगी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो जब पावर -3 की पावर या -2 की पावर, कोई सी भी पावर माइनस की है और ऐसे दिया हुआ है ऊपर नीचे, तो बस ऐसे कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 3 = 9, 9 3 = 27। 1 को तो 2 बारी, 1 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करो, सेम आएगा। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ हमारा क्या है, 4/3, पावर कितनी है, -2। आसान है, 3/4 कर देंगे, पावर -2 रहेगी। समझ में आ गया क्यों, चलिए 3 3 = 9, 4 4 = 16। फिफ्थ पार्ट देखिए अब आप इसका, -2/5, -2/5, पावर कितनी है बच्चों, माइनस की 3 पावर है, तो कितना हो जाएगा, 5 ऊपर -2 नीचे, और पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी 3। ठीक है, सो 5 5 = 25, 25 5 = 125, 2 2 = 4, 4 2 = 8, और माइनस 3 बार मल्टीप्लाई किया तो माइनस यहाँ पे रहेगा। अब नीचे जो माइनस होता है ना वो अच्छा नहीं लगता, तो उसको हम ऊपर लगा देते हैं, उसको आप ऐसे लगा दो, इसको आप ऐसे लगा दो सामने। देखो 2/3 है, माइनस ऐसे भी लिखा हो, या फिर -2/3 ऐसे लिखा हो, या फिर 2/3 ऐसे लिखा हो, तीनों एक ही हैं। ऐसे बोलो ऐसे बोलो ऐसे बोलो, ज़्यादातर नीचे लोग माइनस लगाते नहीं है, क्योंकि नीचे बस एक रूल याद कर लो, नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता, तो नीचे माइनस होगा उसको ऊपर दे देंगे, इसको ऐसे बना देंगे, या फिर ऐसे बना दो, या तो इस लाइन के आगे लिख दो या ऊपर लिख दो, नीचे मत लिखो, नीचे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने लाइन के आगे लिख दिया। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम अपना 6 पार्ट। 6 में क्या है बच्चों, -5/4 है
और पावर कितनी है, पावर है -3, तो 4 अपॉन में -5 जाएगा और पावर 3, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 अपॉन में 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, नीचे माइनस हो गई, 3 बार पावर थी, अगेन माइनस नीचे अच्छा नहीं लगता, तो 64 अपॉन में 125, इस बार मैंने -64 को दे दिया। ठीक है, इसमें मैंने लाइन के आगे माइनस लगाया था, इस बार मैंने 64 को माइनस दे दिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसमें लॉस तो लगा के आपको दिखाने नहीं है, इसमें ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि लॉस भी लगा के दिखाओ। ठीक है, मैं भी एक बार पीछे देख लेता हूँ एग्जाम्पल्स वगैरह में। हाँ, इसने एग्जाम्पल्स भी ऐसे किए हैं, इसने कुछ लॉ वगैरह कुछ लगा के नहीं दिखाए, बस आपको ये याद कर लेना है। ऐसे होती है पावर ऊपर। जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, माइनस की पावर को सबसे पहले प्लस की पावर बनाना। अगर माइनस ऊपर है तो नीचे ले आओ, और अगर माइनस नीचे है तो ऊपर ले जाओ। इसमें तो माइनस नीचे भी था ना एक, उसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कम। चलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। एंड मैंने न्यू बोर्ड ले चुका हूँ, क्योंकि मेरा जो पुराना बोर्ड था, मैंने आपको बताया था कि उस पर जो है वो मेरा ख़राब हो गया था, क्योंकि मैंने उसको क्लीन करने के लिए मैंने उसको ना जूने से रब कर दिया था। तो मेरा पुराना बोर्ड हो चुका था ख़राब, इसलिए मैं ले चुका हूँ अपना न्यू बोर्ड। चलिए 13.8 क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेलुएट दी फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा। इसमें क्या कह रहा है ये, -1 अपॉन में 3 इसका स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई -1 अपॉन में 3 इसका क्यूब। ठीक है बच्चों, ऐसे है, एक में पावर 2 है, एक में पावर 3 है, दोनों में सब में सेम है। देखो इसको हम कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, सिंपल, -1/3 की पावर 2, -1/3 की पावर 3, इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको कोई कंडीशन नहीं दी कि आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। आपका मन करे इसको 2 बार लिखो सॉल्व कर दो, इसको 2 बार, इसको 3 बार लिखो सॉल्व कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपका मन करे आप इसको ऐसे करो, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 और 56, ये हो जाएगा हमारा 180 और 63, 3 8 6 4 243, 243, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो बच्चों ये हो गया, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका बताते हैं इसको आप कैसे कर सकते हो। देखिए अब करता हूँ इसको, आप देखिए इसको दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो। जब कभी भी ये सेम होगा ना, ये तो पावर चाहे कैसे भी हो, पावर को आप प्लस कर दोगे। फॉर एग्जांपल -1/3 और पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 2/3। ठीक है, ऐसे पावर को प्लस कर देंगे, तो -1/3 और पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 3 5 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 हो जाएगा। अब -1 को आप 5 का मल्टीप्लाई करो तो -1, अब 3 को 5 बार कर लो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 3 जा 243, 243, यही आंसर आ गया। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो, लेकिन अगर ये एक्सपोनेंट्स का चैप्टर है तो आप ऐसे ट्राई करो ताकि आप लॉ सीख सको। तो लॉ क्या है, यहाँ पे एक लॉ लिख देते हैं हम ब्रैकेट में, हमने करा क्या है, वैसे हमने क्या लॉ लगाया है, वो हमने ये लगाया है। फॉर एग्जांपल अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो देखो ये दोनों सेम है ना, बेस सेम है ना हमारे, तो पावर को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, a की पावर m प्लस n, ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एक लॉ है, इसमें बोला नहीं था कि लॉ बताने हैं, लेकिन हो सकता है कि क्लासेस में कुछ टीचर्स या कुछ स्कूल्स वगैरह में बोला जाए कि आपको लिख के दिखाना है, तो आप ये ऐसे लिख के दिखा दोगे। अगर ये सेम है तो पावर को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। कब, जब बीच में मल्टीप्लाई होता है। अगर बीच में डिवाइड होगा तो देखते हैं क्या करेंगे, जब आगे आएगा तो बता देंगे, वैसे बता देते हैं। अगर बीच में डिवाइड होगा तो पावर को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, -3/5, सेकेंड पार्ट जो है इसका -3/5, इसकी पावर है हमारी 3। ठीक है, और मल्टीप्लाई -3/5, इसकी पावर हमारी कितनी है बच्चों, 2 है। ठीक है, अब मैं इस वाले फॉर्मूले से करूँगा, तो क्या करेंगे, दोनों सेम है, पावर को दोबारा से हम कर देंगे प्लस। ठीक है, तो हम पावर को प्लस कर देंगे, तो 3 + 2, प्लस कब करते हैं, जब बीच में मल्टीप्लाई होता है। सो -3/5 की पावर कितनी हो गई, 5। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेम, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो क्या हो जाता है हमारा a की पावर m + n। ठीक है, ये बच्चों याद कर लो आप, ऐसे है ये। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, 3 को 5 बार हमें मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, और हमें 5 को भी 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों? हमारा आंसर आएगा, नीचे आएगा हमारा 3 1 2 5, ऊपर हमारा आएगा 3 को 5 बार, ऊपर किया था हमने 5 बार, 2 4 3, माइनस है तो माइनस भी आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, अगला करते हैं। अगला है हमारा थर्ड में क्या है बच्चों? 2/9, इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 3, मल्टीप्लाई 2/9, 2/9, इसकी पावर कितनी है बच्चों? इसकी पावर है -5। कैसे करेंगे? इसी वाले लॉ से करेंगे। ठीक है, पावर माइनस में सर कोई मतलब नहीं है, पावर माइनस में प्लस में उससे कोई मतलब नहीं है, ये सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम है ना। हाँ, तो लॉ लगा दो। कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ पे पहले माइनस की पावर को प्लस बना लें, तो प्लस कैसे बनाओगे? 9 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो फिर आप ये वाला लॉ लगा नहीं पाओगे। ये वाला लॉ लगाने के लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 2/9, देखो कैसे लिखेंगे, पावर को प्लस करते हैं तो 3 है, तो 3 प्लस -5 है ना, तो उसको -5 ही लेंगे ऐसे। ठीक है, तो आगे जाके क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा 2/9, पावर कितनी जाएगी? 3 प्लस माइनस माइनस, ठीक है 5। हमने प्लस किया है मगर ये पूरा उठाया है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सेम ये वाला, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। देखो इतनी सारी बार लिख दिया, अब आपको ये थोड़ी याद भी हो जाएगा कैसे है। ठीक है, चलिए, तो 2/9 ऐसे लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से 5 -2 बचे। अब पावर को माइनस की पावर है, अब इसको प्लस कर लेंगे, तो 9 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा, उल्टा कर देते हैं, पावर हो जाएगी हमारी 2। इसका भी एक लॉ होता है, बता देता हूँ। लॉ ये होता है, अगर a की पावर -1 है तो इसको 1/a लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, ये हमारी पावर होती है, मतलब ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 81, 2 को 2 बार करेंगे 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13A का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। चलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इवेल्युएट दी फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट में इसने बोला है -7/5 है, ऐसे करके पावर 2 है, मल्टीप्लाई में -2/7 है, ऐसे करके पावर -2 है। देखो जो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको ऐसे कुछ देखो दिख रहा है, पावर माइनस में दिख रही है, इस माइनस की पावर को आप प्लस बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये तो ऐसे रहेगा बच्चों, पावर 2 है। इसको प्लस बनाने के लिए उल्टा कर देंगे। कैसे? 7 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, पावर हो जाएगी 2। कहीं पे लिखा होता है ना -2, फॉर एग्जांपल 5 की पावर -2, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? 1/5 की पावर 2। क्यों? जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 है, तो बेसिकली ये 1 ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे तो कोई पावर है ही नहीं, राइट, तो इस केस में 5 के साथ पावर नीचे आती है, लेकिन इस केस में ये जो पावर है ना, दोनों की पावर है, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस केस में पावर -2 दोनों की है, तो क्या होगा? वो 7 ऊपर जाएगा और -2 नीचे आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, दोनों की पावर सेम है, जब दोनों की पावर सेम हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। कैसे? देखो ऐसे, -7/5 मल्टीप्लाई 7/2, ऐसे करके दोनों की पावर 2 है, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जो क्या बोलते हैं इसका? लॉ। ठीक है, इसका लॉ क्या होता है? बेसिकली इसका लॉ होता है, देखिए, अगर a है, ठीक है, उसकी पावर m है, और मल्टीप्लाई b है, उसकी पावर भी m है, तो दोनों की पावर अगर सेम है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a b की पावर m। ठीक है, ये जो मैं बोलता हूँ पावर m, ये कुछ भी हो सकती है, पावर n हो सकती है, मतलब एक बताने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, बुक में ज़्यादातर ऐसे दिया होता है mn की फॉर्म में, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 49 माइनस का 5 2 ज़ा 10। ठीक है, माइनस का ऐसे करके ऐसे है, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे? 49 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा? 2401 करके देख लेना,
ये आंसर आएगा। कितना आएगा बच्चों? 2401। और 100 को 10 को 2 बार करेंगे तो कितना आएगा? 100 आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में है 2/5 की पावर है -4, 2/5 की पावर है -4, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 5/4 की पावर है -4, 5/4 की पावर है -4। पहले इसको क्या बनाएंगे? पहले हम पावर को बनाएंगे पॉजिटिव। तो 2/5 है तो सॉरी 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, उल्टा कर दो बस। 5/2 पावर बन गई 4, मल्टीप्लाई इसमें भी क्या करेंगे? 4/5 पावर बन गई 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों की पावर सेम है तो 5/2 मल्टीप्लाई 4/5 और दोनों की पावर 4। यहाँ पे लॉ आप लिख सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इक्वल्स टू a b की पावर m। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 5 से 5 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो 2 की पावर 4, तो कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसमें क्या बोला है इसने बोला है 7/3, 7/3 इसकी पावर हमें दी गई है -3। ठीक है, देन मल्टीप्लाई दे दिया। 9/7 की पावर हमें दी गई है -2। उसके बाद हमें एक बार और मल्टीप्लाई दे दिया और 3/7। ठीक है, इसकी पावर कुछ नहीं है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर बेसिकली 1 होती है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? माइनस की पावर को प्लस बनाना होता है। तो माइनस को प्लस कैसे बनाएंगे? 3 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा, ये हो गई पावर प्लस पे मल्टीप्लाई। इसको कैसे बनाएंगे? 7 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा, 7 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा, पावर 2 मल्टीप्लाई 3/7। अब क्या करेंगे बच्चों? अब कुछ पावर, कोई पावर सेम नहीं है, कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग सकती है हमारी, या लग सकती है? लग तो सकती है। देखो ये 3/7 है, 3/7 है, पावर 3 है, इसकी पावर कुछ है तो वो पावर 1 है, इनकी पावर प्लस हो जाएगी, राइट। तो इसकी पावर कुछ नहीं तो इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 3/7 पावर 3 + 1, ये और इसकी पावर को प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई 7/9। ठीक है, इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर 2 है। हमने क्या लॉ लगाया यहाँ पे? अगर a की पावर m है, मल्टीप्लाई में a ही की पावर n है, मतलब कि दोनों दोनों सेम होने चाहिए, तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है बेसिकली। ठीक है, अभी आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/7 की पावर हो गई 4, मल्टीप्लाई 7/9 की पावर हो गई हमारी 2, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम खोल देंगे। अब देखो ये वाला स्टेप करने का मुझे कोई बेनिफिट लगा नहीं बच्चों, बिकॉज क्योंकि अब तो कुछ करना ही नहीं है बेसिकली, अब हमें खोल देना है इसको। ठीक है, तो मैं इसको ना लगा के देखो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि खोलना ही है ना, तो क्या करेंगे? एक स्टेप हम क्यों एडिशनल ऐड करेंगे ये वाला, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब मान लो हमने क्या करा, हमने ये कर दिया कि इसकी पावर 7 है, सॉरी इनकी पावर 3 है, तो 3/7 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 3/7। लॉ वहाँ पे लगाओ जहाँ पे यूज़ हो, वो लॉ तो हमारा वहाँ पे यूज़ हुआ ही नहीं कोई। ठीक है, उसको करने का कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। यहाँ पे 7/9 मल्टीप्लाई 7/9 और दोबारा एक बार क्या है? 3/7, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो एक 7 से एक 7 कटा, एक 7 से एक 7 कटा, ये समझ में आ गया? हाँ जी आ गया समझ में। आगे चलिए, 3 3 से 9, 3 से 3 कटा, ये आ गया। हाँ जी 3 3 से 9, 3 से 3 कटा, ये आ गया। हाँ जी आ गया। चलिए ऊपर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो मतलब 1 बचा। नीचे क्या बचा है? 7 और 7 मतलब 49, 49 यहाँ पे 1 लगा सकते हो आप। 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3, 7 1 जा 7 1 जा 3 1 जा, ऐसे लगा सकते हो। 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा, ऐसे चाहो तो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों? 1/49 हमारा आंसर आ गया। चलो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ मैं इसका, इसको सॉल्व करते हैं। 9/10, ठीक है, इसकी पावर है -4, बीच में दिया हुआ है डिवाइड, फिर है 9/10 और इसकी पावर है -6। तो यहाँ पर हम एक न्यू लॉ पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? न्यू लॉ। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि बीच में अगर डिवाइड हो और ये दोनों सेम हो, बेस सेम हो, पावर कुछ भी हो, अगर ये सेम है बेस, ठीक है, और बीच में डिवाइड है, तो क्या करेंगे? उससे पहले हम पावर्स को क्या करेंगे? हम पावर्स को चाहें तो हम पावर्स को क्या बना सकते हैं? यहाँ पे
पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मैंने आपको सिखाया था, इसको पॉजिटिव बनाना है, उल्टा कर दो, 10/9 पावर कितनी हो गई 4 डिवाइडेड बाय, ये है 9/10 है तो 10/9 पावर कितनी हुई बच्चों? पावर हो गई 6। आसान है, ठीक है। अब बीच में डिवाइडेड है ना, देखो आपको क्या करना है, हो गया 10 की पावर 9, सॉरी 10/9, ठीक है, और ये है 4 - 6। क्यों? अगर बीच में डिवाइड होगा तो पावर को आप माइनस कर दोगे, जो पहले है उसकी पावर पहले आएगी, जो बाद में है उसकी पावर बाद में आएगी। ऐसे नहीं करना कि पावर 6 बड़ी है तो 6 - 4 कर दिया, नहीं, ये डिवाइड के इधर है तो माइनस के इधर ही आएगा, मतलब जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में, ठीक है। यहाँ पे एक लॉ लिखेंगे हम, लॉ क्या है हमारा? वो लॉ ये है कि अगर a की पावर m है डिवाइडेड बाय और a ही की पावर n है, मतलब कि ये सेम है, बेस सेम है, तो कैसे हो जाता है? a की पावर पहले वाली पावर माइनस दूसरी वाली पावर, ठीक है बच्चों, ये आगे समझ में। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 10 की पावर कितनी हो जाएगी जब हम माइनस करेंगे? तो 10/9 की पावर, सॉरी, -2 हो गया। अब वापस इसको क्या कर सकते हैं? अब वापस इसको उल्टा कर लो। कैसे? 9 ऊपर 10 नीचे, पावर कितनी हो गई? पावर हो गई 2। 9 9 से कितना होता है? 81। 10 10 से कितना होता है? 100। ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। आप चाहते तो आप यहीं पर भी इसको पावर को प्लस ना करके कर सकते थे सॉल्व, लेकिन मैंने आपको इस आसान तरीके से करवा दिया, ये थोड़ा इजी तरीका है, ठीक है। पहले पावर को आप प्लस बना लेना, थोड़ा इजी हो जाएगा, फिर आप कर लेना। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। ये दिया हुआ है -1/4, ठीक है बच्चों। इसकी पावर में कितनी दी हुई है? -3, फिर ये डिवाइडेड है, फिर है -1/4, और इसकी पावर में कितनी दी हुई है? इसकी पावर दी हुई है 5, -5। आप देखो मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको सारे तरीके से आना चाहिए बच्चों। आपको करके दिखाऊंगा मैं बिना पावर को इसमें क्या करें, इसमें प्लस किए, क्योंकि हम बिना पावर को प्लस किए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सीधी आइडेंटिटी इसमें, सॉरी, हमारा जो लॉ है वो लग जाएगा। देखो 1/4 दोनों माइनस है, दोनों माइनस के हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? माइनस का 1/4, पावर क्या हो जाती है? पावर हो जाती है माइनस, तो ये -3 है ना, तो इसको -3 रहेंगे। अब डिवाइड है तो पावर माइनस, अब ये -5 है तो इसको भी -5 ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि माइनस लगाओगे तो बस 5 लोगे, 3 लोगे, ये -3 है तो -3 लोगे, ये -5 है तो -5 लोगे, ब्रैकेट में ऐसे करके, ये माइनस है तो इसको यहाँ पे लॉ लगा देते हैं दोबारा से, ऊपर वाला ही, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, क्या हो जाएगा? a की पावर m - n, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। देखो -1/4, अब देखो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 5, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3 में से प्लस के 5 तो आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है जी। इतना समझ में आया? अब चलिए -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड का। समझ में आया? चलिए थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड में क्या बोला है इसने? 3 - 7 ऐसे है डिवाइडेड बाय 3 - 10, ठीक है बच्चों। अब आपको ऐसे भी आ गया कि अगर ये बेस सेम है, पावर माइनस में है, तो भूल जाओ, आप यहीं से इसको कर सकते हो, आपको पावर को प्लस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये है ना, सबसे पहले हम इसमें लॉ लगाएंगे। देखो इसमें बेस सेम है, पावर अलग है, सो 3 की पावर -7, अब ये माइनस और ये -10, ठीक है बच्चों। ये आगे समझ में, मल्टीप्लाई में 3 की पावर -3, ठीक है। हमारा जो लॉ है, लॉ लगा देंगे, ठीक है। ये वाला लॉ आप लिख दोगे। चलो इसको और आगे करते हैं सॉल्व, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए मैं लॉ लिख नहीं रहा, ठीक है। 3 की पावर -7 और ये -7 और ये माइनस माइनस प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3। यह है सबको समझ में, ठीक है। 3 सही से नहीं लग रहा, -3, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलिए, आप देखिए 3 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? -7 और +10 कितने हो जाएगा? पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है? -3। तो अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है? प्लस। तो चलिए करते हैं, 3 की पावर 3 प्लस ये -3 तो इसको -3 लेंगे, -3 तो कितना हो गया? 3 की पावर 3 - 3, ठीक है। ये समझ आ गया ना 3 - 3 क्यों हुआ है बच्चों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है 3, तो 3 की पावर 0
और किसी की भी पावर 0 हो, आंसर हमेशा आता है 1। तो इसका आंसर आ गया थर्ड का हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ पे आप एंड में लिख देना, लॉग की जगह एंड में लिख सकते हो आप ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, तो जाता है हमारा ए की पावर m माइनस एन एंड ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, तो जाता है हमारा ए की पावर m प्लस n। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। इसको रख, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। चलिए फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में हमारा क्या है 3/2। इसकी हमें पावर दी हुई है बच्चों कितनी, 2। उसके बाद एक और पावर दी हुई है इसकी, वो कितनी है, -2। क्या करना है, कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सिंपल है। देखो हम इसको कैसे करेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में क्वेश्चन। ठीक है, देखो उसको 2 तरीके, मतलब इसको अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सिंपल, जो अंदर वाली पावर है आप चाहो तो पहले उसको सॉल्व कर लो। जैसे मान लो 3 3 जा 9 अपॉन में 2 2 जा 4, ऐसे कर लो। ऐसे करके -2 ये वाली पावर हमने सॉल्व कर दी। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब -2 है, अब इसको बना लेंगे हम पहले प्लस पावर, क्योंकि अब ये हमारा सॉल्व नहीं होगा ऐसे। ठीक है, तो पावर को प्लस बना लेते हैं। 4/9 पावर कितनी हो गई, 2। 4 4 जा 16, 9 9 जा 81, ये हो गया मेरा सॉल्व। ठीक है, अच्छा इसको आप चाहते तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। एक और तरीका आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से क्या करा, इसको इन पावर को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर पावर ऐसे है ना, ऐसे मैं 2 पावर फिर 2 पावर ऐसे मतलब ऊपर, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 3/2, 2 2 जा 4 और माइनस का 4, पावर को प्लस कर लेंगे, 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। पावर कितनी है, 4, 2 2 जा 4, 2 को 4 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 को 4 बार, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 आ गया। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट में क्या है, 3/2 अंदर पावर -2 और बाहर पावर -2, दोनों जगह माइनस माइनस पावर है, तो पावर को प्लस कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4 और 2 बार माइनस है तो प्लस का 4। अब 3 को 4 बार, 3 को 4 बार करेंगे ऊपर किया था 81 और 2 को 4 बार करेंगे ऊपर किया था 16, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, -1/5। ब्रैकेट देख के घबराया करो मत कि इतने सारे ब्रैकेट लग गए। ऐसे करके पावर कितनी है, -2, फिर ऐसे करके पावर कितनी है, 2। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। फिर ऐसे करके पावर कितनी है, -1। क्या करना है, कुछ नहीं करना, सारी पावर को मल्टीप्लाई कर दो। देखो -1/5 लिखो यहाँ पे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो 4 पावर हो गई और 2 बार माइनस है तो पावर प्लस हो गई। ठीक है, चलिए 1 को 4 बार करेंगे तो 1, माइनस है पावर इवन है। अगर माइनस है और आपको मल्टीप्लाई करना है पावर इवन में, मतलब 2 है 4 है 6 है 8 है, तो माइनस प्लस बन जाएगा। 5 को 4 बार, 5 1 जा 5, 5 2 जा, देखो 5 1 जा 5, सॉरी 5 5 जा 25, 1 2 3 4, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625, ये हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट हमारा पार्ट है ये 3/2 पावर 2 4/5 पावर 2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जब पावर सेम होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। अगर पावर सेम है, बेस सेम हो या सेम ना हो, पावर सेम है तो इसको लिखिए 3/2 मल्टीप्लाई 4/5 और दोनों को ऐसे लिख सकते हो। अगर बीच में मल्टीप्लाई है ऐसे कर सकते हो। इसका क्या नाम है, इसका जैसे फॉर एग्जांपल a की पावर है m मल्टीप्लाई b की पावर है m, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a b की पावर दोनों को साथ लिख सकते हैं अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो। ठीक है, ऐसे। चलिए अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 1 जा और 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6, नीचे 5 1 जा 5, पावर कितनी है बच्चों 2, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25। ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट। स्टार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, -1/3 है और ये पावर कितनी है इसकी 3, मल्टीप्लाई -1/2 है और पावर कितनी है इसकी 3। अब दोबारा से
पावर सेम है ना, बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे इसको -1/3 मल्टीप्लाई -1/2, पावर कितनी हो जाएगी 3, ऊपर वाला लॉ लगेगा दोबारा। ठीक है बच्चों, काफ़ी सिंपल लग रहा होगा अब आपको, ये काफ़ी इजी है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सॉल्व कर देना है। ठीक है ना, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। कुछ कटेगा कुछ नहीं कटेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस माइनस 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। मल्टीप्लाई में 3 2 6, पावर कितनी है बच्चों 3, तो 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है। 6 6 36, 36 6 216। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया सॉल्व। थर्ड में क्या है बच्चों, 2/3 पावर है -4 डिवाइडेड बाय 1/3 पावर है इसकी -4। दोबारा पावर सेम है, ठीक है, सो 2/3 और ये डिवाइड है ना, और पावर इसमें सेम है। तो देखो इसको आप कैसे करेंगे, मैं आपको सिखाता हूँ ये करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये है इसको आप ऐसे लिख दीजिए, पावर कितनी है इसमें -4, डिवाइड को कर दीजिए मल्टीप्लाई। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड के इधर वाला जो नंबर है वो उल्टा हो जाता है, तो डिवाइड के इधर जो है ना वो उल्टा हो जाएगा। बेसिकली कैसे हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। सो 3 गया ऊपर और 1 आया नीचे, पावर रहेगी उसकी वही, जो है पावर उसकी वही रहेगी -4। पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। डिवाइड के इधर वाला जो है, जब मैं डिवाइड को करूँगा मल्टीप्लाई, तो डिवाइड के इधर वाला जो नंबर है वो उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, पावर वैसी की वैसी रहेगी, माइनस की पावर तो माइनस की रहेगी। ठीक है, अब पावर सेम है, अब क्या कर देंगे, जब पावर सेम है तो हम लगा देंगे वही वाला अपना लॉ, 2/3 मल्टीप्लाई 3/1, पावर कितनी है -4, ये वाला लॉ लगा दिया हमने, जगह नहीं है, नहीं लिख रहा, इससे ये कट गया, तो कितना बचा हमारा, बस हमारा बचा 2/1, पावर कितनी है -4। अब -4 की पावर को प्लस का बना लेंगे तो 1/2। ठीक है, पावर कितनी है, अब 4 हो गई क्योंकि उल्टा कर दिया। ठीक है, इस केस में जब उल्टा करेंगे तब नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई किया था, वो वाला उल्टा किया था, तो पावर वैसी की वैसी रही थी। 1 को कितनी बार भी करो 1 आएगा, 2 को 4 बार, 2 1 2, सॉरी 2 2 4, कन्फ्यूज है तो मैं फिंगर्स पे करता हूँ, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में दिया है 2 - 1, ठीक है, पावर -1 है, +3 - 1, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पावर जो माइनस है उसको प्लस बनाएंगे। प्लस बनाना आपको आता है, कैसे बनाते हैं मैंने आपको सिखाया था, उल्टा कर दीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है ना, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो पावर जब नीचे आएगी तो 1 बन जाएगी। प्लस का प्लस रहेगा, 1 ऊपर चला जाएगा और पावर जब नीचे आएगी 3 के साथ तो प्लस बन जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है 2 1 2, 2 की पावर 1 मतलब 2, प्लस 1 में 3 की पावर 1 मतलब 3। ठीक है, अगर पावर किसी की पावर 1 हो, 5 की पावर 1 है, ए की पावर 1 है, तो सेम आंसर आ जाता है। ठीक है, तो वही वाला है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 6 एलसीएम आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। अब 1 है तो 1 लिखेंगे ब्रैकेट, +1 ब्रैकेट। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 6 आ जाए 3 बार, 3 का पढ़ेंगे कि 6 आ जाए 2 बार। ये आ गया समझ में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 3 प्लस 2 1 2 अपॉन में 6, आगे 3 और 2 5, 5 अपॉन में 6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, 4 - 1 प्लस 5 की पावर 0, फिर ये ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 है। देखिए कैसे करेंगे, 4 की पावर -1 है तो इसको ऐसे करेंगे। अब वो बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 आप समझ गए, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 4 की पावर 1 प्लस किसी की भी पावर 0 तो आंसर आता है 1। याद रखना, e की पावर 0 तो 1, 5 की पावर 0 तो 1, -2 की पावर 0 तो 1, किसी की भी पावर 1 0 हो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। हाँ, अब देखिए अब क्या करेंगे, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अभी ये ब्रैकेट लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट था, और 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 2 4, 4 2 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 1 अपॉन में 4 1 4, मतलब 4 की पावर 1 तो 4 है, प्लस 1 ऐसे, और मल्टीप्लाई में कितना है 8 है। ठीक है, ये आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसका एलसीएम लो,
एलसीएम लेने के बाद फिर 8 से मल्टीप्लाई करो, या पहले ही 8 से मल्टीप्लाई कर दो और देखो बाद में क्या होता है, मतलब 8 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रादर देन टेकिंग एलसीएम। दूसरा, काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1 और 1 2 और नीचे 4, ऐसा नहीं होता। अगर एक बार भी ऐसे आ गया ना, मतलब नीचे कुछ आ गया डिनोमिनेटर में, तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, चलिए 1/4 प्लस 2/4, जब नीचे दोनों में सेम है तब तो एलसीएम तो सेम ही रहता है, फिर आप प्लस कर सकते हैं ऐसे। लेकिन अगर नीचे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है यहाँ पे, तो जब डिफरेंट है ना तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेने के बाद फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर फिर ऐसे नहीं आएगा एलसीएम, देखो इस केस में भी एलसीएम सेम ही आएगा 4, लेकिन ऊपर वाला आएगा 1 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो डिफरेंट आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, गलती नहीं करनी इसमें। तो मैं एलसीएम नहीं ले रहा, मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। कैसे, मैं 8 को पहले से मल्टीप्लाई, देखो 1/4 है, मल्टीप्लाई 8, इसको इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस है प्लस, अब 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8, समझ में आ गया। दोबारा से 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई 8, अभी 8 कैसे आया, ये 8 ऐसे आया, ये प्लस प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, नीचे 1 लगाने लगाओ, एक ही बात है। अब सॉल्व कर देते हैं, 4 2 जा 8, ठीक है। अब कितना हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 8 1 जा 8, तो कितना हो गया 10, इसका 10 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, थर्ड देखिए बच्चों, इसका थर्ड में इसने क्या बोला है, 1/2 है बच्चों, फिर ऐसे करके पावर -1 है, फिर माइनस है, फिर 1/3 है, फिर ऐसे करके फिर -1 पावर है, और बाहर कितनी पावर है, बाहर -2 पावर है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले माइनस की पावर को प्लस करेंगे तो उल्टा कर देंगे, 2/1 पावर हो गई इसकी 1 माइनस, इसको करेंगे 3/1 पावर हो गई इसकी 1, बाहर कितना है, बाहर पावर अभी भी है, कितनी है -2। अब क्या करेंगे, पावर 1 है तो सेम आंसर आता है 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा 3, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे करके पावर कितनी है -2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, -1 की पावर कितनी हो जाएगी -2। अब -1 है, अब इसको उल्टा ले, इसके नीचे कुछ नहीं, तो मान लो इसके नीचे 1 है, सबके नीचे 1 होता है ना, तो क्या करेंगे, 1 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर चला गया, नीचे -1 नीचे आएगा, -1 नीचे आ गया, और ये पावर क्या है, अब ये पावर ऐसे करके माइनस की पावर 2 हो गई। अब 1 में, अब -1 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, तो आंसर कितना आएगा हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो सबकी पावर कैसी है, सेम है, सबकी पावर सेम है ना, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, पहले सबकी पावर को प्लस में करूँगा, क्योंकि सबकी पावर अभी माइनस में है, इसकी पावर को किस में करेंगे, प्लस में। तो प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, कहीं जैसे कहीं पे लिखा है 2/3 की पावर -2 है, तो उसको 3/2 कर देंगे, और ये पावर ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इसको, चलिए तो इसको प्लस करेंगे तो 3 नीचे आएगा 1, ठीक है, पावर ऑटोमेटिकली हो गई 2, पावर सेम प्लस, अब इसको करेंगे 4, ऊपर वाला 1 नीचे, पावर हो गई ऑटोमेटिकली 2 प्लस 1/5 पावर हो जाएगी इसकी 2। ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया, ये वाला, ये मेरा 5 ऊपर 1 होगा, 5/1 2। अब नीचे मेरी 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो पहले नीचे से 1 को मैं ख़त्म करूँ, 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2। नीचे 1 की पावर 2 हो, देखो 1 नीचे है और यहाँ पे पावर 2 हो, 10 हो, कितनी भी हो, अगर नीचे 1 है ना आप हटा सकते हो, क्योंकि 1 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार मल्टीप्लाई करो, 1000 बार मल्टीप्लाई करो, 1 ही आएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25, सबको प्लस करो, अरे भाई क्या हो रहा है 50। ठीक है, अच्छा एक बात बच्चों, देखो इसको ऐसे मत लिख देना गलती से भी, अच्छा सबकी पावर सेम है तो चलो ऐसे कर देते हैं इसको, नहीं ये तब होता है जब बीच में मल्टीप्लाई होता है, अगर बीच में मल्टीप्लाई होता है ऐसे, तब सबकी पावर को हम सेम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे करोगे तो आंसर गलत आएगा, सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो बीच में मल्टीप्लाई होता है तब ऐसे करते हैं। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर 0 है प्लस 2 की पावर -1 है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। 3 की पावर 0 की जगह मैं लिखूंगा 1, किसी की भी पावर 0 हो आंसर हमेशा आएगा आपका 1। ठीक है, अच्छा प्लस इसके नीचे अगर कहीं पे लिखा है 2 - 1 3 - 1 4 - 1, तो इनके नीचे कुछ नहीं, तो इनके नीचे 1 होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब मुझे पावर को प्लस करना है तो 1 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आएगा पावर के साथ, तो जब 2 नीचे आएगा तो माइनस की पावर यहाँ पे प्लस की हो जाएगी, ये भी तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 1/2 की पावर 1, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डालेंगे, डिवाइडेड बाई है।
अब बाहर क्या है, बाहर 2 की पावर -2 है, तो सेम ये वाला लॉजिक है, ये वाला। अब पावर 2 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे लिखेंगे, पावर 2 है तो पावर नीचे 2 आएगी, 1 ऊपर आ गया। 1 कहाँ से आया सर, देखो ये रहा, इसकी पावर -2 कर दो तो 1 हो गया, तो ये हो गया, -2 कर दो, 2 कर दो, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 1 + 1 अपॉन में 2 की पावर 1 तो 2 ही रहेगा, डिवाइड की जगह अभी हम डिवाइड ही छोड़ो यहाँ पे यार, 2 दूनी 4, ये आ गया समझ में। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, इसको ऐसे मत सॉल्व कर देना, 1 और 1 2, 2/2 कट गया, ऐसे नहीं होता, बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं, गलत बात है। ठीक है, जब कभी भी आपको नंबर को प्लस करना है, 5 + 4 9, लेकिन अगर किसी नंबर को प्लस करते टाइम पे उसके नीचे कुछ आ गया 1 के अलावा, क्योंकि सबके नीचे 1 तो होता ही है ना, 5 + 4, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, जब नीचे सेम होता है ना तो ऊपर सिंपल क्या करते हैं, बस प्लस कर दो 9, सिंपल ऐसे प्लस कर देते हैं। ठीक है, और नीचे 1 की कोई वैल्यू है नहीं बेसिकली, राइट, तो नीचे 1 2 बार 1 है तो एलसीएम भी 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो कुछ नहीं है तो 1 डाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा इसका 2। अब देखिए 1 ब्रैकेट + 1 ब्रैकेट, ठीक है, ये ऐसे हमने कर दिया, डिवाइडेड बाय है 1/4। अब यहाँ पे कुछ हमें फिल करना पड़ेगा, 1 का टेबल पढ़ोगे 2 आ जाए 2 बार, 2 का पढ़ोगे 2 आ जाए 1 बार। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस इसको करो तो 1/2, ये ब्रैकेट को भूलना नहीं है। अब डिवाइड है ना, डिवाइड इधर डाल दो मल्टीप्लाई, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड के इधर जो है ना उसको भी चेंज करना पड़ेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, रेसिप्रोकल कर दो इस तरीके से। डिवाइड को जब कभी भी मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ऐसे हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3/2 है, इसको मल्टीप्लाई कराए तो 2 ऊपर 3 नीचे, इस तरीके से होता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते जाओ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 2 1 3, 2 और 1 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 1, 1 लगाओ लगाओ मर्जी है। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों थर्ड देखिए इसका, देखिए ये है, पावर को पहले चाहो तो आप प्लस बना लो या फिर एक और काम कर सकते हो, देखो दोनों की पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सिंपल। ठीक है, और ये बाहर वाला जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को लगा दीजिए यहाँ पे, ये डिवाइड है, डिवाइड 2 की पावर -4 है तो इसको कर लेंगे हम प्लस, तो ये हो गया ऐसे, 4 2 जा 8, 8 की पावर -1। ठीक है, अब ये डिवाइड है, डिवाइड 1/2 की पावर 4, ये समझ में आ गया। अब पावर को करना है प्लस, तो नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 होता है, तो 1/8 की पावर हो गई 1, डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर हो गई 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको अगर आप पहले ऐसे करते 1/2 करते, फिर मल्टीप्लाई 1/4 करते, ऐसे तो ज़्यादा लंबा हो जाता वो, इसीलिए हमने ऐसे कर दिया, लॉ होते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आप लॉ चाहो तो लिख भी सकते हो, कौन सा यहाँ पे आपने लॉ लगाया है, यहाँ पे कौन सा लॉ लगाया है। ठीक है, ऐसे लिख दिया, अगर टीचर बोल दिए तो क्या होता है, वो ये होता है, ए की पावर अगर क्या बोले यार, ए की पावर m है, मल्टीप्लाई b की पावर भी m है, तो इसको हम a मल्टीप्लाई b पावर m ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि बेसिकली अगर ये दो हैं, इन दोनों की पावर सेम है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, बीच में अगर मल्टीप्लाई होगा तो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 डिवाइड को दोबारा से मल्टीप्लाई में, तो 2 की पावर 4 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 1/8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, उसको होता है 16 अपॉन में 1, 8 से हमने ये काट दिया 2, आंसर कितना आ गया 2, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, फोर्थ 5 की पावर -1 डिवाइड 6 की पावर -1, क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं, पावर को प्लस कर सकते हैं, ठीक है, नीचे ला के, या फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में करके, कुछ भी कर लो, पहले पावर को प्लस कर लो, सिंपल करो। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ अगर डिवाइड है तो नहीं चलो ठीक है करो, 1/5 डिवाइड ऐसे करो, ज़्यादा टेंशन नहीं, पावर 1 ये रही पावर 1, ठीक है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई, ये उल्टा कर दो, इसको बस ऐसे कर दो, क्योंकि तो ब्रैकेट में दोनों की पावर 1 यहाँ पे होगी। ठीक है, अभी कितना हो गया 1/5, अब डिवाइड ही देगा, चलो पहले डिवाइड ही करो, पहले एक एक स्टेप, बिल्कुल एक एक स्टेप, 5, ठीक है, नीचे 1 है तो एक ही बात होती है। अब 1/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो डिवाइड के इधर जो है उसका हो जाएगा उल्टा, 6 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा। अब ये ब्रैकेट था यहाँ पे ऐसे, ये था 5, ठीक है, एक एक स्टेप करा रहा हूँ बच्चों आपको ताकि आपको समझ में आए। अब ब्रैकेट को हटा दो, 1/5 मल्टीप्लाई
6 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 5 ऐसे है। नीचे 1 लगाओ लगाओ, मर्जी है आपकी, मत लगाओ लगा लो, आपकी मर्जी है। अब क्या करेंगे, ध्यान दो, ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, ऊपर नीचे वाले को डिवाइड करते हैं। देखो ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ठीक है। तो ये तो ऐसे डिवाइड होगा नहीं, ये ऐसे भी नहीं हो रहा, ये ऐसे भी नहीं हो रहा। बस आपको ध्यान देना है, ऊपर नीचे वाला डिवाइड, नीचे ऊपर वाला डिवाइड, सामने सामने वाला मल्टीप्लाई, फिर चाहे वो ऊपर हो सामने सामने, ऊपर हो सामने सामने, या नीचे हो सामने सामने, ठीक है। तो इसको मैं इससे काट दूंगा। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो कितना आंसर आ गया इसका, 6 आ गया। 6 1 जा 6 एंड देन 6 1 1 1 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए रब करते हैं। चलिए बच्चों, फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, 6 की पावर -1 प्लस 3/2 ब्रैकेट के बाहर -1 है और फिर बड़े ब्रैकेट के बाहर -2 है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करते हैं। इसको प्लग करेंगे प्लस, तो 1 अपॉन में 6 की पावर 1, ठीक है, प्लस इसको करेंगे पावर को, सो 2 अपॉन में 3 पावर 1, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। अब बाहर 2 है, उसको बाहर 2, पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में 6 प्लस ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3, ठीक है। पावर कितनी है, -2 है। अब इसका एलसीएम लेंगे, 6 का 3 का एलसीएम आएगा 6, क्योंकि दोनों हमारे 3 के टेबल में आते हैं, तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम हो जाता है। तो 1 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट, 6 का टेबल पढ़ो 6 आ जाए 1 बार, 3 का पढ़ो 6 आ जाए 2 बार, और यहाँ पे तो भाई ऐसे भी तो था, हाँ वो भी लगाएंगे। अब यहाँ पे ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन में 6, ठीक है। और पावर कितनी है, पावर है इसकी -2, 4 और प्लस 1 5, नीचे कितना है 6, पावर कितनी है इसकी -2। अब पावर को करेंगे प्लस, तो 6 अपॉन में 5, पावर कितनी हो जाएगी 2 6। अब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 6, ठीक है। इस पावर का मतलब क्या होता है, ऊपर को भी 2 बार, नीचे को 2 बार, 5 को 2 बार करेंगे तो 25, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। लास्ट है ये 6th पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है देखने में, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम अपने रूल को फॉलो करेंगे। पहले पावर को कर लेंगे प्लस, तो 4 ऊपर नीचे 1, पावर हो गई बेटा 2, ठीक है, माइनस इसको भी प्लस कर लेते हैं, 3 ऊपर 1 नीचे, पावर हो गई 2, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट है, लगा दो ब्रैकेट, डिवाइड है, डिवाइड ही लगाओ, कुछ नहीं करना। इसको भी करो पावर प्लस, ठीक है ना, कुछ नहीं करा। लिखना चाहो लिख सकते हो ऐसे, क्या कि अगर मान लो 1 माइनस ए की पावर -m है, तो इसको मैं ए की पावर m ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या लगाओगे, ऐसे कर सकते हो, ऊपर लेके जाओगे तो, है ना। चलिए ये हो गया ऐसा, चलिए कोई मसले की बात नहीं है ना। चलो अब क्या करेंगे, अब देखो 4 की पावर 2 मतलब 8, नीचे 1 को छोड़ दो, 3 की पावर 2 मतलब 3 3 जा 9, 4 जा 16 होता है, गलती कर दी बच्चों, गलती कर दी, माफ़ी माफ़ी माफ़ी, 4 2 जा 8 नहीं, 4 4 जा 16, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 नहीं, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 9, नीचे 1 है कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा यहाँ पे पावर कोई थी, यहाँ पे पावर थी बच्चों, कोई पावर नहीं थी। चलो ये ऐसे है, डिवाइडेड बाय ये है, तो ये पावर हो जाएगी यहाँ पे प्लस की, हमने गलती से यहाँ पे माइनस लेकर रखा है, ठीक है। ये प्लस की पावर है बच्चों, ये प्लस की पावर है। चलो अब देखिए 2 को हमें करना है 3 बार, तो हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा। नीचे 1 है, छोड़ दीजिए, 16 में से 9 गए, 10 11 12 13 14 15 16, 7 बचे, 7 डिवाइडेड बाय 8, ये हो गया। तो 7 डिवाइड बाई 8 कितना होता है, 7 अपॉन में 8 होता है, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। फॉलोइंग, चलो ऐसे लिख लेते हैं, खुश हो जाओ आप भी, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 89 है, इसकी पावर तो हमें दे रखी है 0, मल्टीप्लाई 9 बाय 4 है, इसकी पावर दे रखी है हमें -2, फिर मल्टीप्लाई 2 बाय 3 है, और इसकी पावर दे रखी है हमें -3। क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, ठीक लिखा नहीं लिखा, ठीक है जी। किसी की भी पावर 0 तो आंसर तो आता है 1, तो इसका आंसर हो गया 1, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई आ गया। अब इसकी माइनस की पावर है, तो पहले इसकी प्लस की पावर करेंगे तो उल्टा कर देंगे, उल्टा कर दिया, पावर हो गई यहाँ पे 2। अब मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, दोबारा पावर सही करेंगे, प्लस की बनाएंगे पावर, अब हो गई पावर 3। माइनस की पावर को पहले प्लस का बना लेते हैं, बना लिया प्लस का। अब क्या करेंगे, अब खोल देंगे पावर को, क्योंकि कुछ और हम कर नहीं सकते, ठीक है। चलिए 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 9, इसको 2 बार ऐसे लिख सकता हूँ, या चाहूँ तो इसकी जगह लिख लूँ 16, नीचे लिख दूँ 81, चाहे तो मैं ऐसे लिख लूँ, मगर मैं ऐसे लिखना नहीं चाह रहा, कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। अब इसको 3 बार लिखना है, तो 1 2 3 अपॉन में 2 2 2, सिंपल ऐसे लिख लो, जैसा भी आपका मन करे। अगर आपको लगता है ऐसे ईजी है ऐसे लिखिए, आपका मन करता है मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 4 जा 16, 9 9 जा 81, 3 3 जा 9,
2 2 जा 4, जैसा आपका मन करे, ठीक है। अब देखिए मैंने ऐसे लिख लिया तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ। अब 2 से 1 कटेगा, 2 2 जा 4, और इस 2 से ये 2 कट गया। अब 2 से 1 कटेगा, 2 2 जा 4, ये समझ में आ गया, ठीक है। 3 3 जा 9, अब 3 से ये 3 कट गया, 3 3 जा 9, ठीक है। अब चलिए आगे, ऊपर क्या बचा, ऊपर 2 बचा और कुछ नहीं बचा, तो 2 लिख देंगे अपॉन में। क्या हो गया भाई, तू भी नाराज़ है क्या? नाराज़ है ये भी, दूसरा लेते हैं। चलो तुम आओ, ऊपर क्या है हमारा 2 है, और नीचे कितना है हमारा, नीचे मेरा 3 है, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है जी। 2/3 9th का फर्स्ट। तो सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड में क्या है, 27 मल्टीप्लाई ए की पावर -4 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 4 की पावर -3 मल्टीप्लाई ए की पावर -5। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सिंपल से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें कुछ नहीं करना, जो मैंने अभी आपको सिखाया है इसको मैं इसको मैं किसी और तरीके से भी कर सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन जो मैंने आपको सिखाया है माइनस की पावर को प्लस बनाना। देखो 27 यहीं रहेगा, अब मल्टीप्लाई 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो 4 की पावर हो जाएगी 3, ठीक है। मल्टीप्लाई ए को ऊपर लेके जाएंगे तो ए की पावर हो जाएगी 5, ठीक है। अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 12 पहले से है, मल्टीप्लाई ए की पावर -4 है तो उसको नीचे लेकर आएंगे तो ए की पावर हो जाएगी 4, ऐसे करेंगे। सर ये कैसे किया, अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो उनको समझाने के लिए बता देता हूँ। मान लो कहीं पे लिखा हुआ, जैसे मान लो इसी को, मान लो इसी को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 27 मल्टीप्लाई ए की पावर -4 मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर -3 मल्टीप्लाई 1/8 की पावर -5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि इसको आप सॉल्व कीजिए वापस से, ये बनेगा। देखो ये 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो यही रहेगा, इसको सॉल्व करोगे तो 27 को मल्टीप्लाई करो a -4 से तो वापस से ये आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा और नीचे सेम ही रहेगा। तो मैंने क्या करा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 27 मल्टीप्लाई, इसको उल्टा कर दिया 1 अपॉन में, सॉरी पावर हो गई प्लस की, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/12 ऐसी है, इसको उल्टा कर दिया तो 4 ऊपर चला गया तो 4 की पावर 3 नीचे आ गया 1, ए ऊपर चला गया तो ए की पावर 5 नीचे आ गया 1। अब देखो क्या बन गया, ऊपर क्या क्या आ गया, 27 1 1 4 3 ये आ गया ऊपर, और नीचे क्या है 12 और ए की पावर 4, बस यही है ना। चलिए अब देखो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब ए की पावर 4 है, ए की पावर 5 है, पूरा कट जाएगा, बचेगा बस ए, ठीक है। कैसे, ए की पावर 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 4 है, 4 से 4 कट गए, 1 बचा, तो डायरेक्ट आप ऐसे काट दो, ठीक है। अब देखिए और क्या कटेगा, अब देखते हैं। 27 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 है ना, तो 4 मल्टीप्लाई 4 लिख लो इसको, मल्टीप्लाई ए, नीचे कितना है 12, 4 3 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, तो कितना हो गया 16, और 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से मल्टीप्लाई करता हूँ 16 को 9 से, तो देखिए 16 और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैं करता हूँ तो कितना हो गया, 16 मल्टीप्लाई 9, ये होता है हमारा 144, और ए भी है तो ए, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। इसको रब कर देते हैं, ये 144 ए है, मैं ठीक से लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी किसी भी तरह की। 144 ए, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। अब देखिए आपको कैसे करना है, डरना नहीं है, बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो क्या करते हैं बच्चों, देखो a की पावर मान लो m है, बीच में डिवाइडेड है, a की पावर मान लो n है, जब ये सेम होता है बेस तो हम क्या करते हैं, हम पावर को माइनस करते हैं, जो पहले है वो पहले आता है, जो बाद में है वो बाद में आता है, ये हमारा रूल होता है। अगर मान लो बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो पावर को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। याद करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई में इंक्रीज होता है, प्लस में भी इंक्रीज होता है, डिवाइड में डिक्रीज होता है, माइनस में भी डिक्रीज होता है, ये याद करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको रब कर देते हैं। हाँ अब देखिए बेस सेम है तो मैं लिखूंगा 7, ठीक है, क्योंकि मेरा बेस सेम है। 7 की जो पावर है ये कितना है, 10 - 8, ठीक है, पहले 10 थी पावर तो पहले 10 आ गया, ठीक है, डिवाइड था इसलिए माइनस करा, इक्वल्स टू 1/7, और यहाँ पे पावर कितनी है, x है। जब ऐसा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 की पावर हो जाएगी 2 इक्वल्स टू 1/7, और इसकी पावर हो जाएगी हमारी x।
अब क्या करेंगे देखिए, इसको इसके जैसा बना लीजिए। जब आप इसको इसके जैसा बनाएंगे ना तो ये कट जाएगा। कैसे, पहले इसको मुझे इसके जैसा बनाना है, तो क्या करूँगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो उल्टा कर दो 1/7। जो पावर जब उल्टा करते तो पावर प्लस की पावर माइनस में जाती है, हो गई, इक्वल्स टू 1/7 और इसकी पावर कितनी बच्चों, x है। इतना समझ में आया। अब आगे देखो, यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखो, अब 1 की पावर मैं 2 लिखूँ 3 लिखूँ कितनी भी लिखूँ वही आंसर आएगा। अगर मैं 1 की पावर -2 लिखूँगा, देखो -1 मल्टीप्लाई -1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको 1 की पावर -2 कर दूँ, एक ही बात है। 1 की पावर अगर मैं -2 कर दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो हमारा सेम ही आएगा। क्योंकि देखो 1 की पावर -2 है, तो 1 की पावर अगर -2 है तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, तो इसको आप कैसे करोगे, 1/1 की पावर 2, ये ऐसे बन जाएगा। तो आगे जाके आंसर कितना आएगा, 1/1, तो 1 ही आंसर आएगा। तो 1 को तो मैं पावर कितनी भी लगा सकता हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बच्चों, मैं यहाँ पे -2 है ना, तो मैं 1 की पावर लगा दूंगा -2, ठीक है, क्योंकि -2 लगा दूंगा। तो मैं कैसे करूँगा, देखो मैं करूँगा 1/7 की पावर -2। इसके बाद मैं ये वाला स्टेप करूँगा, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो वापस से ये बन जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 1/7 पावर हो गई हमारी x, ठीक है। अब सेम होता है, सेम क्यों करना होता है, सेम करना होता है जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, इसको सेम करना है, पावर को छोड़ दो, इसको सेम करना है। सेम करने के बाद आपको काटना होता है, काटने के बाद जो पावर होती हैं तो पावर एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। तो ये मेरा आंसर हो गया बच्चों, मुझे x निकालना था, मेरा x का आंसर आ गया -2। समझ में आया। पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको ऐसा बना लेंगे। कुछ क्वेश्चंस में ऑटोमेटिकली बन जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा। जब नहीं बनेगा तो आपको कुछ कैलकुलेट करके, माइंड यूज़ करके बनाना पड़ेगा एक जैसा। जैसे मैंने यहाँ पे माइंड यूज़ करके बनाया, अगर यहाँ पे 1 की जगह कुछ और होता तो शायद मैं नहीं बना पाता, राइट। 1 था तो मैंने ईजिली बना लिया, मैंने कहा ऐसे बना लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ये हमें दिया हुआ है, हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। x कहाँ है, देखो ये रहा x, 2x के पास। तो सर कैसे करेंगे, देखने में डर लग रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लॉज हमने सीखे हैं वो लॉज हम लगाएंगे, कोई न्यू लॉ अगर लगेगा तो वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो यहाँ पे सोल्यूशन। देखो बच्चों, जब ये बेस सेम होता है, देखो 2/5 बिल्कुल सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो जो पावर्स होती है उनको प्लस करते हैं, ठीक है। याद करने का तरीका, मल्टीप्लाई में देखो, मल्टीप्लाई का मतलब बढ़ना, तो जब भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे सेम है, मान लो a है, यहाँ पे भी a है, पावर कुछ भी हो, मान लो इसकी पावर m है, इसकी पावर n है, तो बीच में मल्टीप्लाई है और ये सेम है, तो पावर को हम करेंगे प्लस। मल्टीप्लाई में इंक्रीज होता है, प्लस में भी इंक्रीज होता है, तो मल्टीप्लाई और प्लस। अगर ऐसे है डिवाइडेड बाय a की पावर n, बेस सेम है, पावर सेम हो या डिफरेंट हो, उसमें कोई मतलब नहीं। अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो इसमें पावर को हम डिक्रीज कर देंगे। जो पहले है वो पहले आता है, जो बाद में वो बाद में आता है। ये हमारे 2 लॉ हैं, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमें इसको आगे सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। अब देखिए 2/5 बिल्कुल सेम है, तो मैं लिखूंगा 2/5, ठीक है। ऐसे पावर को क्या करते हैं, अगर बीच में मल्टीप्लाई तो पावर को प्लस, तो 4 प्लस, ये -7 है तो -7 लिखेंगे ऐसे। अगर प्लस का 7 होता तो ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन अगर माइनस का होगा तो माइनस लगाएंगे। अगर ये -4 होता तो -4 लगाते, ठीक है। अब किसके बराबर हो गया ये, 2/5 और 2x + 1। ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो इसको a की पावर m + n हम कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा लॉ होता है। पावर m हो, x हो, y हो, कुछ भी हो, ये तो एक समझाने के लिए है बस। अब देखिए, जब कभी भी आपकी ऐसी इक्वेशन बन जाए, कैसी इक्वेशन कि ये सेम, ये और ये बिल्कुल सेम है और बीच में =2 का साइन है, ठीक है, तो आप इसको और इसको ऐसे कैंसिल आउट कर देना, बस ये कैंसिल आउट होगा। और जो पावर्स है ना, तो पावर क्या थी, प्लस ये 4, ये पावर देखो ऐसी थी। अब ये पावर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ऐसे एक दूसरे के बराबर हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 - 7, ये कितना है, 2x + 1, तो ये कितना हो गया, -3, ये कितना हो गया, 2x + 1। अब 1 को बॉर्डर पार करा देंगे, -3, ये 1 बॉर्डर पार करके यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे कितना है, 2x। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये हो गया -4, मैं थोड़ा यहाँ पे कर रहा हूँ, -4 = 2x। हमें x निकालना था तो -4 यहीं रखेंगे, 2 को बॉर्डर पार कराएंगे, 2 मल्टीप्लाई में बॉर्डर पार करके डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया, यहाँ पे बस x बचा है। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। सो -2 किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया, और यही मुझे निकालना था।
तो मेरा एक्स का आंसर कितना आ गया -2, एक्स इक्वल्स टू -2, एंड में आप ऐसे लिख देना। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया मेरा कंप्लीट। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ठीक है, इसमें भी हमें एक्स निकालना है, हमें दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। अब देखिए सेम सेम है, बिल्कुल सेम है, डिट्टो है। अच्छा सेम सेम की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये -3/4 और यहाँ पे +3/4, नहीं, -3/4 तो -3/4 ही होना चाहिए, -5 तो -5, मतलब सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम। तो -3/4 लिखेंगे और बीच में डिवाइड है तो पावर हो जाएंगे हमारी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4/3, यहाँ पे है हमारी एक्स। यहाँ पे चाहो तो आप साइड में लिख सकते हो कि आपने यूज़ क्या किया है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n, ये आप लिख दिया करो यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे, अब -3/4 पावर कितनी आ गई इसकी, 1 आ गई, इक्वल्स टू -4/3 पावर कितनी है इसकी, x है। इतना समझ में आया। अब देखो दोबारा से आपको ये हमें काटना होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बेस हमें काटना होता है, तो सेम बनाना पड़ेगा। सेम है नहीं, इसमें -3 ऊपर है, 4 नीचे है, इसमें ऊपर -4 है, नीचे 3 है, तो इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखो, माइनस को तो भी भूल जाओ, पहले नंबरों को सोचो, मतलब 4 को ऊपर लाना है। अगर 4 को ऊपर लिया है तो 3 ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए, तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो क्या करेंगे। ये देखो बच्चों, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, कैसे चेंज कर दूं, देखिए अगर मैं इसको तो रहने दो, इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, इसी में कुछ करना है। देखो -3 और ये 4 है ना, अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं 4 को ऊपर ले जाऊं और -3 को मैं नीचे ले आऊं तो ये पावर -1 बन जाएगी। ऐसे ही होता है ना, पावर -1 बन जाती है, उल्टी हो जाती है। जब हम उल्टा करते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो अगर प्लस की पावर है तो माइनस की बन जाती है, माइनस की पावर तो प्लस की बन जाती है, बन गई माइनस की। यहाँ पे कितना है, -4/3 और पावर कितनी है, x। इतना तो हमारा काम हो गया। अब देखिए अभी जो माइनस है ना बच्चों, मैं आपको सिखा दूं, कभी भी माइनस नीचे होता है ना, कहीं पे लिखा हुआ है 2/-3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको मैं -2/3, मतलब ये जो माइनस है इसको मैं ऊपर भी लगा सकता हूँ और ये जो माइनस है मैं इसको इस डंडे के आगे भी लगा सकता हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे लगा के दिखाया है। एक ही बात होती है, ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है, वो एक ही बात है। तो मैं एक ही बात है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका माइनस नीचे वाला, ये समझ लो नीचे वाला माइनस अच्छा नहीं लगता, ये अपने माइंड में बिठा लो। तो जब भी नीचे माइनस होता है उस माइनस को ऊपर दे दिया करो। तो नीचे वाला माइनस अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको ऊपर दे रहा हूँ माइनस को। ठीक है, और ये -1 इक्वल्स टू -4/3। ठीक है, ये हो गया हमारा x। देखो इसको अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो आपका वापस से ये बन जाएगा, ये इसको सॉल्व करोगे ना तो वापस से ये बन जाएगा। इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं करी है, बना के दिखाता हूँ। इसको अब दोबारा माइनस की पावर, ये माइनस का -1 है ना, इसको प्लस कर लोगे तो 3/4 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 आंसर आ जाएगा। तो 3/4 लिखो या -3/4 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि माइनस नीचे वाला माइनस है वो ऊपर ही आ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए सेम सेम हो गया, अब कट गया, अब पूरा कट गया। अब कितना बचा, अब ये बचा, यहाँ पे लिखता हूँ, ये इसका -1 बचा और इसका ये x, तो x इसके बराबर हो गया -1 के बराबर। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 को भी कर देंगे सॉल्व। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। ये सब हमें दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको सिखाता हूँ आपको कैसे करना है। सोल्यूशन लिख लीजिए। सबसे पहले आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन आ गया आपको समझ में नहीं आता, तो जो आपको आता है वो कीजिए, मतलब जितना आप सॉल्व कर सकते हो पहले उतना सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे करेंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर बीच में मल्टीप्लाई है और पावर सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब दोनों को एक साथ मैं लिख सकता हूँ ऐसे ब्रैकेट में, और पावर को मैं -5 बना सकता हूँ, और यहाँ पे जो एज इट इज़ है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ये मुझे पता है तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे मैंने लिख दिया। तो होता क्या है बेसिकली, ये होता है कि अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई b की पावर भी m है, तो मैं दोनों को एक ही साथ लिख सकता हूँ, जैसे a b और दोनों की पावर m, या बीच में मल्टीप्लाई डाल दो, ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ। तो मैंने वही कर दिया इसमें। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा लॉ हो गया। ठीक है, अच्छा अभी क्या करें सर, आप देखो इससे पहले मैंने आपको सिखाया था बेस सेम होता है तो बेस कट जाता है, पावर चाहे कैसे भी हो। इसमें देखिए अगर पावर सेम हो, बेस सेम नहीं है मगर पावर सेम हो, तो पावर कट जाएंगी। वेरी सिंपल, समझ में आ गया। इसमें क्या है, देखो ये मल्टीप्लाई में पूरा ही मल्टीप्लाई में, तो पावर सेम है ना, पावर को पावर से काट दो, तो क्या बचा 2/5
मल्टीप्लाई 15/7 इक्वल्स टू A/B। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 जा 2 3 जा 6 अपॉन में कितना है 7 7 7 इक्वल्स टू A/B। हमें A/B की वैल्यू निकालनी थी, ये हमारा आंसर आ गया। A/B की क्या वैल्यू आ गई 6/7। इसमें हमने पावर को काटा था क्योंकि दोनों पावर सेम थी। ठीक है बच्चों, चलिए इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है बाय व्हाट नंबर शुड -5 की पावर है -1 बी मल्टीप्लाइड सो डैट द प्रोडक्ट बिकम्स इतना। देखिए जी, ऐसे वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड, हमें नहीं पता, हमने बोला लेट, हमने कहा लेट एक्स बी दी नंबर, वो नंबर है एक्स, लेट एक्स बी दी नंबर, वी शुड लेट एक्स बी दी नंबर, बस सिंपल लिखो लेट एक्स बी दी नंबर। अब लिखो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बाय व्हाट नंबर शुड, ये तो -5 की पावर -1 है, हमने इसको मल्टीप्लाई करा x से, ठीक है। सो डेट दी प्रोडक्ट बिकम्स, प्रोडक्ट मतलब कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, बिकम्स मतलब वो बन जाएगा, बिकम्स मतलब बन जाएगा इतना, तो हमने ऐसे कर दिया -1। ये समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस की पावर को प्लस बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे बच्चों माइनस की पावर को प्लस, हम बनाएंगे 1 में -5 कर देंगे, पावर नीचे आ जाएगी तो प्लस बन जाएगी। अब लिखो या मत लिखो एक ही बात है ना, यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, मल्टीप्लाई में x इक्वल्स टू, इसको भी बनाएंगे माइनस ये ना, तो 1 में -15, पावर नीचे आ जाएगी प्लस 1 प्लस हो जाएगा, लिखो ना लिखो मर्जी है। ये आ गया बच्चों? हाँ जी ये आ गया। अब क्या करेंगे, हमें x निकालना है ना, तो देखो इसको यहाँ भेज दो ऊपर, तो x तो यही रहेगा, x 1 जा x हो गया। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो ऊपर तो 1 है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा -5, डिवाइड वाला बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई में चले जाता है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5 और माइनस का 5, या तो ऐसे लिख लो या डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5 होता तो माइनस का 5 आ गया, और नीचे कितना बेटा -15 है, माइनस से माइनस कर दिया, 5 1 जा 5 3 जा, हैंस x इक्वल्स टू 1 में 3। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी रब करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 13 का लास्ट क्वेश्चन है। बाय व्हाट नंबर शुड, ये है हमें दिया हुआ है, बी डिवाइडेड, इसमें है क्या डिवाइड करना है, सो डेट द क्वेश्चन में भी इतना। तो क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले आपको जैसे मैंने इससे पहले वाले में सिखाया था, आपको लिखना है लेट एक्स बी दी नंबर, सिंपल, बट वो नंबर क्या है, वो नंबर हमारा एक्स है। सो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो हम लिखेंगे व्हाट नंबर, बाय व्हाट नंबर शुड ये डिवाइड करना है इसको, सो -4/7 इसकी पावर है -1, इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाय हमने x से करा है, तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा इसका -8/7 -1। ठीक है बच्चों, मतलब ये होता है ना यहाँ पे, मतलब जैसे करते हैं, ये जो होता है क्वेश्चन होता है, जैसे वाला 2 है 10 है, 2 5 जा 10, तो ये पूछा है हमसे, मतलब ये सॉरी ये हमें बताया गया है कि ये इतना है, ठीक है, और ये जो है वो ये है बीच वाला, ये वाला है बाहर वाला, ठीक है। चलिए इतना आगे समझ में, ठीक है। अब माइनस की पावर है, उसको प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, तो 7 में 4, माइनस का 4 नीचे आएगा, मगर नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता तो उसी को ऊपर ही रहने दो, ठीक है बच्चों। बस ये हो गई पावर 1 डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे देखो ये, चलो आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको नीचे रखता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओ, ये ताकि आपको देखो -4, इसको उल्टा करेंगे तो 7 में -8 पावर 1 हो जाएगी, ये लोग 1 1, ठीक है। अब सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 में -4 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 7 में -8, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए डिवाइड है ना, इसको हम बॉर्डर पार नहीं करा सकते अभी आसानी से, ठीक है। बॉर्डर पार कराने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बॉर्डर पार कराना है। पहले आपको थोड़ा और इजी बताता हूँ, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता बच्चों, उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे होता है हमारा 1, ठीक है। तो देखो 7 में -4 मल्टीप्लाई 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा x, ठीक है, इक्वल्स टू 7 में -8। ये आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो यहीं से मैं चाहूँ तो इसको इससे काट दूँ, क्योंकि ऐसे कट जाता है, मान लो 7 से 7 कट जाएगा यहाँ से, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा तरीके से। नीचे वाला अभी मल्टीप्लाई करो तो 7 में -4x इक्वल्स टू 7 में -8, ये आ गया। अब इसको मैं यहाँ भेजूंगा, x को मैं यहीं रखूँगा, ठीक है, समझो बात को, x को मैं यहीं रखूँगा,
तो या फिर आप कंफ्यूज ना हो जाएं, मुझे लग रहा है कि शायद मैं आपको और आसान तरीके से करवा सकता हूँ इसको। तो चलिए मैं आपको और आसान तरीके से करवाता हूँ। ये देखिए, इसको छोड़िए, अगर ये बीच, अगर देखो ये है ये इक्वल्स टू का साइन है, इसके इधर और इसके इधर कुछ है, सेम है, ये 7 से 7 कट जाएगा अगर सेम है तो, 7 1 जा 7 1 कट जाता है अगर सेम है तो, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, अगर बीच में मल्टीप्लाई नहीं है तो नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई होना चाहिए बीच में, ठीक है, कट गया। तो अब ये देखो माइनस से ये माइनस कट गया और ये 4 1 जा और ये 4 2 जा, ठीक है, ये समझ में आ गया, इतना कट गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए इस x को मैं वहाँ भेज देता हूँ तो यहाँ पे 1 है, और इस 2 को मैं यहाँ भेज देता हूँ तो यहाँ को 2 को यहाँ भेजो, तो 2 इन सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर तो 1 ही है, तो 2 1 जा 2 ही रहेगा। अब x को मैं वहाँ भेजूंगा तो यहाँ पे भी 1 ही है, तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 1 जा x हो जाएगा, तो x कितना आ गया 2 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए हमारा ये चैप्टर हो गया 13A हो गई हमारी कंप्लीट।